Hello dear friends, welcome to Professional Kumar Sant, my YouTube channel Accounts Boss। चलिए, ये मेरा टोटल वीडियो नंबर 105 है। चैप्टर में आपको पढ़ा रहा हूँ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जिसका लेक्चर 6 आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। और आज का टॉपिक होगा डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिफ्थ पार्ट आज होगा इसका, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करने का। आज हम लास्ट केस बताएंगे और कुछ क्वेश्चंस को बताएंगे और एक टॉपिक मेरा खत्म हो जाएगा। आइए शुरू करें। केस 11 में when the profit share of new partner is to be adjusted in proportion among the old partners, कहता है जो न्यू पार्टनर का जो प्रॉफिट है उसको एडजस्ट करना है ओल्ड पार्टनर के प्रोपोर्शन में। ये पांचवा केस है जो जरा यूनिक है, जरा हट के है, इसमें कोई केस अप्लाई नहीं होगा, जरा इसको कंसेप्ट से बनाना होगा। शुरू करें। ए और बी दो पार्टनर है जिसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है। सी एक नया पार्टनर बनता है। कैसे, जरा पढ़ते हैं। ए एंड बी एडमिटेड सी एंड डिसाइडेड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन बी एंड सी शैल बी द सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन ए एंड बी। करने का मतलब है सी एक नया पार्टनर बनता है और ये डिसाइड होता है कि जो बी और सी का बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वही होगा जो ए और बी के बीच में है। जरा ध्यान देना, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना। ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बच्चा, और हम चाहते हैं इसको आप सीख लो। मैं बोल रहा था कि द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो वही होगा जो ए और बी के बीच में है। मतलब ए और बी के बीच में क्या है, 5:3। तो बी और सी के बीच में क्या होगा, 5:3। इसका मतलब है द रेशियो बिटवीन ए एंड बी जो है वो 5:3 है। जरा लिख देते हैं उस चीज को। द रेशियो बिटवीन A and B is 5:3। ठीक है। Therefore, the ratio between B and C should also be same as, क्वेश्चन से उतार रहे हैं हम, एग्जिस्टिंग बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है ना? दैट इज ए इज टू बी इजकल टू बी इज टू सी इजकल टू 5:3। मतलब ए और बी का जो रेशियो है वो बी और सी के बीच में होगा, जो कि कितना है, 5:3 है। बच्चे ये रेशियो का साइन और इक्वल टू का साइन है। आगे बढ़े। इन द गिवन क्वेश्चन ए शेयर कितना है जरा बताना। 5/8 है ना, यहां से देख लो। एंड बी शेयर कितना है, 3/8 है, यहां से देख लो। क्लियर है? अब हमको करना क्या है कि इनके बीच का रेशियो निकालना है। कैसे, जरा कंसेप्ट को समझते हैं। यहाँ क्लियरली बोला है कि ए और बीच के बीच का रेशियो जो है वो बी और सी के बीच का रेशियो के बराबर होगा। मतलब कि जरा ध्यान से समझते हैं। Since B is, अब जरा हम देखते हैं बी ए का कितना पार्ट है, उतना ही पार्ट सी बी का होगा। जरा पार्ट देखना, मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ, बी जो है ए का जितना होगा उतना ही ना सी बी का होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है। इसका मतलब है इनके बीच का जो रिलेशन है वही इसके बीच का रिलेशन है। तो बी ए का जितना होगा उतना ही सी बी का होगा। तो बी इज
कितना है जरा देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। बी है 3/8 और ए है 5/8। तो इसका ये कितना है आप फ्रैक्शन में निकाल सकते हैं, डेसिमल में निकाल सकते हैं, परसेंटेज में निकाल सकते हैं। तो जरा परसेंटेज वाला इजी होगा, हम परसेंटेज में ही निकालते हैं। तो ये तो कट गया। अब जब परसेंटेज हमको निकालना है तो 3/5 इंटू 100 कर देते हैं, ये हो जाएगा 60%। यानी कि जो बी है इज 60% ऑफ ए। बी जो है 60% ऑफ ए है। Therefore C will also be 60% of B। C भी 60% होगा B का। अगर B A का 60% है तो C भी 60% होगा B का, होगा ना। तो कितना हो जाएगा जरा निकालते हैं। 60/100 इंटू B कितना है 3/8 है। आप सिर्फ लिख सकते हैं 3/8, कैलकुलेट कर लो, ठीक है। करो बी सिर्फ कितना है 3 है, तो यहाँ 3 ही रहने दो, 8 वाला हटा दो बात। क्यों मैं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ भी मैंने वही लिया है, 8 हटा दिया था, तो यहाँ भी 8 हटा दो। तो ये करीब करीब आएगा बच्चे, 1 0 कट गया, यानी 0.6 इंटू 3 यानी 1.8 आएगा बच्चा। हाँ, ये क्लियर हो गया। यानी A/B/C कितना हो गया, A 5 है, B 3 है और C कितना आया, C विल बी 60% ऑफ B 1.8। कैसे आया, समझ में आया ना बच्चा। मैं पहले ही बताया कि जो B है वो 60% A का है। कैसे, हमने ये निकाल के पता किया। तो जो C होगा वो भी 60% होगा B का इस केस के अनुसार, क्योंकि दोनों के बीच का परसेंटेज सेम ही होगा, फ्रैक्शन सेम ही होगा। जब इनके बीच में रेशियो सेम है तो इनके बीच का भी रेशियो सेम होगा। तो रेशियो से नहीं निकलेगा, परसेंटेज या डेसिमल ले लेंगे हम। अब जरा इसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। चूंकि ये 5/1:3/1:1.8/1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ से यह हटा 10 हो गया। अब सबको 10 में डिनोमिनेटर करने के लिए यहाँ 10/10 करना पड़ेगा, यहाँ भी 10/10 करना पड़ेगा, यानी 50/10, 30/10, 18/10 आ गया। अब रेशियो हो गया 50:30:18। अब जरा 2 से काट दो, 25, 15 और 9, ये आंसर हो गया, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि नहीं, इसको हम लोग दूसरे मेथड से बना लें। एक शॉर्टकट ट्रिक है मेरे पास जो मैं आपको सिखा दे रहा हूँ, शॉर्टकट ट्रिक। अब शॉर्टकट ट्रिक से कैसे बना सकते हैं बच्चे, देखो, एक ये मैथ का सम है कि A और B अगर दिया हुआ है एंड B और C भी दिया हुआ है तो आप A/B/C तुरंत निकाल सकते हैं एक ट्रिक के अनुसार। जरा देखो, हमारा A/B 5:3 था, A/B 5:3 था। अब B/C भाई वो भी 5:3 था। तो इसका एक कंसेप्ट है, रूल है कि A/B B/C ऐसे लिख देंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ लिख दो 5/5:3 और यहाँ भी लिख दो 5:3, जरा मल्टीप्लाई कर लो तो 25:15:9 नहीं हुआ। अब कहोगे सर ये शॉर्टकट है। बाबू ये जो हमने बताया एकदम शॉर्टकट है, लेकिन ये सिर्फ प्योर मैथ है, ये प्योर मैथ है। और ऊपर वाला थोड़ा कॉमर्स की बात हो गई, परसेंटेज वगैरह निकाल की बात हो गई, तो आप जैसे चाहे निकाल सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन हम जूनियर क्लासेस में पढ़े थे कि A और B दिया हुआ है और B और C दिया हुआ है, तो A/B/C कैसे निकलेगा, तो कुछ इस प्रकार निकलेगा। और ये कंसेप्चुअल बात हो गई। आगे बढ़ते हैं जल्दी से, जल्दी इस टॉपिक को खत्म करते हैं। अब लंबा खींचने से कोई फायदा नहीं है। आते हैं
यहाँ पे दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम बनाएंगे। जरा एक्स्ट्रा क्वेश्चन के 6 से है, जरा देखते हैं। ए बी दो पार्टनर है जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हाँ एक और बात मैं बता दूं, इस क्वेश्चन में जो भी बताया इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो खुद निकाल लेना बच्चा। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कर देना। ओल्ड रेशियो आपको 5:3 दिया हुआ है, न्यू रेशियो ये दिया हुआ है, तो आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो खुद से निकाल लेना बच्चा। और जरा बताना कमेंट में कि आप निकाल पाए या नहीं निकाल पाए। निकाल पाए तो ठीक है, नहीं निकाल पाए तो हम बता देंगे आपको। जरा देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। A:B 4:3 दिया हुआ है। सी एक नया पार्टनर बनता है 1/4/2012 को। कितना के लिए? 1/5 के लिए। विच ही एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। इस डेट को सी एक नया पार्टनर बनता है जो इक्वली एक्वायर करता है ए और बी से। फिर कुछ 1 साल बाद डी नया पार्टनर बनता है। हो सकता है बिजनेस को एक्सपेंड डी लोग करना चाहता हो और एक न्यू पार्टनर का रिक्वायरमेंट हुआ हो, बाद में फिर एक नया पार्टनर बन गया, लेकिन ये 1/7 के लिए बना और वो एक्वायर करता है फिर से ए और बी से 7:3 में। मतलब इस केस को, इस क्वेश्चन को हम लोग 2 पार्ट में बनाएंगे। एक कॉन्सेप्ट ऑफ केस 6 है, केस 6 पे ही बेस्ड है। जरा देखते हैं। सबसे पहला बनाते हैं पहला केस, जब सी बनेगा पार्टनर। कैसे बनेगा? हमने बोला ना, जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो 2 पार्ट में बनता है। पहला आप सेक्रीफाइस निकालेंगे और दूसरा आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे बच्चा। तो जरा सेक्रीफाइस निकालते हैं। ए सेक्रीफाइस, ए ने कितना सेक्रीफाइस किया भाई? ए ने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/5 का हाफ, क्योंकि जितना सी लेगा उतना ए देगा। तो सी कितना ले रहा है? सी एक्वायर कर रहा है अपने शेयर का इक्वली ए और बी से। विच यू एक्वायर इक्वली फ्रॉम ए और बी। अपना जो शेयर है 1/5 उसको वो इक्वली ले रहा है ए और बी से। तो अपना शेयर का हाफ कर दो, 1/10 हो गया। देयरफॉर बी न्यू शेयर आप निकाल लेंगे। बी का न्यू शेयर कैसे होगा? 4/7 माइनस 1/10। पुराना 4/7 था, उसमें से 1/10 दे दिया, घटा दो। एलसीएम हो गया 70, 40 माइनस 7, 33/70। क्लियर है? उसी तरह बी सेक्रीफाइस निकाल लो। बी सेक्रीफाइस कैसे निकालेंगे जरा देखते हैं। यहां भी इक्वली है तो 1/5 का 1/2 यानी कि 1/10 हो जाएगा। देयरफॉर बीज न्यू शेयर निकाल लेंगे बच्चा। बी का नया शेयर कितना हो जाएगा भाई? पहले था 3/7, माइनस कर देंगे 1/10। एलसीएम हो जाएगा 70, 30 माइनस 7, 23/70। आगे बढ़े। एंड सी शेयर, भाई सी का शेयर दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था? 1/5। इसको 70 में करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 14 से। तो 14/14 कर लो, ये 14/17 हो जाएगा। अब एनपीएसआर A:B:C का कितना होगा? 33:23:14। 33 होगा, 23 होगा और 14 होगा। बात समझ में आ रहा है कैसे हमने बनाया? 33, 23, 14। अब अगला साल ये ओल्ड हो जाएगा और फिर न्यू दिया हुआ है, डी बन रहा है पार्टनर। जरा देखो, 1 साल बाद ये तो ओल्ड हो जाएगा। अब फिर से डी नया पार्टनर बन रहा है तो वही प्रोसेस करेंगे। फिर से ए सेक्रीफाइस निकालेंगे। ए कितना सेक्रीफाइस किया जरा निकालो भाई। कितना कर रहा है ये सेक्रीफाइस? देखो यहाँ 1/7 का 7:3 में करना है, वहां इक्वली था, यहाँ रेशियो दिया हुआ है। तो 1/7 इसका शेयर था डी का, और वो एक्वायर करता है ए और बी से 7:3 में। मतलब 1/7 को आप 2 पार्ट में बांट दो 7:3 में। और किसी चीज को 2 पार्ट में बांटने का यही तरीका है ना, इन 2 कर देते हैं 7/10 यानी 7/70 हो गया। बी सेक्रीफाइस, बी कितना सेक्रीफाइस किया भाई? 1/7 का 3/10 यानी 3/70। देयरफॉर एज न्यू शेयर कितना होगा? 2 पार्ट में बनाना था। ए का पहले कितना था? ये वाला 33/70 दे दिया, कितना? 7/70। बचा कितना? 13 में से 7 दिया, 7 × 13 26/70। कोई दिक्कत है? बोलो जल्दी, समझ में आया?
बी इज न्यू शेयर, सबका निकालना बच्चे 1/1। पहले था 23/70, दे दिए कितना 3/70, एलसीएम 70 होगा, 23 20/70 हो गया, बहुत आसान है। सी इज न्यू शेयर, देखो सी इज न्यू शेयर, सी कुछ सेक्रीफाइस ही नहीं कर रहा है, 14/70 था 14/70 ही रहेगा। डी इज न्यू शेयर, डी का न्यू शेयर दिया हुआ था कितना दिया हुआ था डी का न्यू शेयर 1/7। अब 1/7 को 70 करने के लिए 10/10 से मल्टीप्लाई कर लो, 10/70 हो जाएगा। देयरफॉर ए बी सी डी का न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, जरा बताओ, सबका न्यूमरेटर ले लो, 26:20:14:10। अभी कटेगा 13, 10, 7, 5, इससे ज्यादा अभी नहीं कटेगा, यही रेशियो हो जाएगा 13, 10, 7, 5। क्लियर है बच्चा? आगे बढ़े, जल्दी फास्ट बताने कॉन्सेप्ट सिखा चुके हैं। आइए 3 क्वेश्चन और बताएंगे हम और ये टॉपिक मेरा खत्म हो जाएगा। जरा देखो जल्दी बताएंगे भाई, घबराना मत। When old ratio of old partner is given, a new ratio of all partner is given। मतलब ओल्ड रेशियो दिया हुआ है न्यू पार्टनर का, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है ओल्ड पार्टनर का, न्यू रेशियो दिया हुआ है सब पार्टनर का। आपको यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है और यहाँ भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। 3 एक अलग क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है यहाँ, एक का 2 पार्ट पढ़िए भाई। इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग का क्वेश्चन है, ये हम बताना तो नहीं चाह रहे थे लेकिन एक तो बता देना, हम लोग दोनों बना दे रहे हैं। लोग क्वेश्चन 2 का सोल्यूशन नंबर ए कैसे बनाएंगे, जरा देखो। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, क्या हम बताएं बाबू, ये तो बड़ा इजी है। ओल्ड रेशियो नहीं दिया हुआ है, अरे वाह क्या बात है, सिर्फ न्यू रेशियो दिया हुआ है। अब फाइंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, अरे कुछ नहीं मालूम है तो ओल्ड रेशियो क्या होगा, 1:1 होगा। ये तो हम लोग पढ़े हैं ना, एज्यूम करते हैं। ओल्ड रेशियो 1:1 हो गया। न्यू रेशियो कितना हो गया भाई, न्यू रेशियो यही बताना था और कुछ नहीं बताना था, 5:4:3 है। देयरफॉर एस का कितना सेक्रीफाइस हुआ, ए का सेक्रीफाइस निकाल देते हैं, 1/2 माइनस 5 4 9 3 12, एलसीएम हो जाएगा 12, 6 - 5 यानी 1/12 है ना। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत हो तो मुझे बोल देना, मैं आपको बता दूंगा, समझ रहे हैं ना। दिक्कत है क्या बेटा, कोई भी दिक्कत है क्या, नहीं ना। आगे बढ़े, बोलो ना, हाँ है ना। सर बी सेक्रीफाइस निकालिए, समझ गए हैं। बी का ओल्ड शेयर कितना था 1/2, नया कितना था 4/12, एलसीएम हो जाएगा 12, 6 - 4 यानी 2/12, 1:1 हो गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और क्या 1:2 कैसे होगा, 1:2 कैसे होगा भाई, ये देखो 1 है और ये 2 है, 12 कट गया, हमको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना था। उसी तरह बी का निकालते हैं। बी में हो सकता है कि कोई गेन कर जाए, कभी कभी होता है ना, कभी कभी ओल्ड पार्टनर गेन कर जाता है, इसीलिए हम एक क्वेश्चन लिए हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, राजा बाजा 2 पार्टनर है, ओल्ड रेशियो 4:3 है, साजा एक नया पार्टनर बनता है, अब न्यू रेशियो हो जा रहा है 2:3:1। तो इसमें हम शुरू में लिख दिए कैलकुलेट गेन और सेक्रीफाइस, क्योंकि एक गेन कर जाएगा। देखो कैसे फॉर्मूला लिखना है सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो का, हमेशा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, याद रखना। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे राजा का, राजा सेक्रीफाइस। राजा कितना सेक्रीफाइस किया भाई, ओल्ड रेशियो था 4/7 माइनस न्यू रेशियो था 2 3 5 1 6। कैसे हुआ 2 3 5 1 6, देखो 4/7 और 2/2 3 5 1 6 2/6। एलसीएम बाबू नहीं बुझाया ना तो मल्टीप्लाई कर देना, 7 6 या 42, यहाँ 28 लिख देना, सॉरी 24 लिख देना। कैसे 6 4 या 24, 7 2 या 14, 24 में से 14 गया 20, 10 भाई 42। राजा बाजा, बाजा सेक्रीफाइस, बाजा कितना सेक्रीफाइस किया भाई, पहले था 3/7 और दे दिया 3/3 5 6, एलसीएम हो गया 42, 18 - 21 यानी -3 हो गया ये। यानी बच्चा इस क्वेश्चन में -3 एक आ गया और ये हो गया 10/42। और साजा तो गेन ही किया है बच्चा, साजा कुछ नहीं है तो साजा हमेशा गेन करेगा। साजा कितना गेन किया है 1/6। क्यों 1/6 गेन किया साजा भाई, साजा तो नया पार्टनर है तो वो तो गेन ही कर रहा है, नया पार्टनर तो हमेशा गेन ही करते हैं।
तो इनके बीच का सेक्रीफाइसिंग रेशियो कुछ नहीं होगा बच्चा, ये सेक्रीफाइस किया और जो माइनस में है वो गेन किया, रेशियो नहीं निकलेगा इसका। रेशियो केवल सेक्रीफाइसिंग रहता है, केवल गेनिंग रहता है तो निकलता है ना। आइए लास्ट क्वेश्चन हम बताएंगे और कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। केस 3 क्वेश्चन 8 का मॉडिफाइड सॉरी ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, जरा देखना, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो केस 8 का मॉडिफाइड वर्जन है। ए बी दो पार्टनर है जिसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। सी एक नया पार्टनर बनता है, कैसे? कंडीशन है सी एक्वायर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए एंड 4/15 फ्रॉम बी। अब ये क्वेश्चन में बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है जो आपसे शायद आपको अभी तक समझ में नहीं आया होगा। हम क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई ए और बी दो पार्टनर है जिसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। सी पार्टनर बनता है और सी एक्वायर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए। अरे ले 1/5 ऑफ हिज शेयर कहाँ दिया हुआ है? 1/5 ऑफ हिज शेयर कहाँ दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है ना। 1/5 ऑफ हिज शेयर कहाँ दिया हुआ है? सी एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए, कहाँ दिया हुआ? अपने शेयर का 1/5 ए से ले रहा है, उसका शेयर दिया रहे तब तो। इस क्वेश्चन में मैंने आपको बोला था कि सी का नया शेयर नहीं दिया हुआ है ना, कैसे निकालेंगे जरा देखते हैं। अब लिखा हुआ है सी एक्वायर्स, सॉल्यूशन है बच्चा थर्ड का, सी एक्वायर्स कितना एक्वायर्स करता है? 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम, किससे एक्वायर करता है? पर वहां तो लिखा हुआ है ना 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए से एक्वायर कर रहा है। तो रिमेनिंग शेयर किससे लेगा? भले वो क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है, तो रिमेनिंग शेयर 4/5 कैसे हुआ? अरे 1 टोटल था सी का शेयर, मान लेते हैं 1/5 ए से ले रहा है, 1/5 ऑफ ही शेयर लिखा हुआ है, तो 4/5 ऑफ ही शेयर किससे लेगा? फ्रॉम बी। ठीक है। अब आपको एक बात तो इस क्वेश्चन में क्लियर है, क्या क्लियर है? क्या दिया हुआ है? 4/5 ऑफ सी शेयर, 4/5 ऑफ सी शेयर इज इक्वल टू दिया हुआ है ना 4/15। देखो यहाँ सी एक्वायर करता है 1/5 ऑफ ही शेयर फ्रॉम ए एंड 4/15 शेयर फ्रॉम बी। यहाँ फ्रॉम लिखा हुआ है, यहाँ ऑफ लिखा हुआ है। तो अगर 1/5 अपना शेयर का लेता है ए से, तो यहाँ रिमेनिंग 4/5 को किससे लेगा? बी से लेगा। और जबकि बी का पता है कि बी से कितना ले रहा है, लेकिन ये 4/5 फ्रैक्शन में अगर निकालना है, बी से हमको मालूम है कि 4/15 ले रहा है। लेकिन अगर हमको बता दें कि अगर इस क्वेश्चन में हम यूं समझे कि दिया हुआ है कि सी एक्वायर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए, तो रिमेनिंग 4/5 वो बी से ले रहा है। कैसे 4/5? अरे 1 माइनस 1/5 कर दिए तो 4/5 आ गया। तो 4/5 शेयर कितना के बराबर है, रिप्रेजेंट कर रहा है? बताओ 4/5 शेयर कितना के बराबर रिप्रेजेंट कर रहा है? 4/15 के तो सी का कितना शेयर हुआ? तो सी शेयर इक्वल टू, अब कैसे निकालेंगे जरा बताओ। सी शेयर इक्वल टू, ये इधर से उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सी का शेयर निकालना है तो लीनियर इक्वेशन को बना दो, इसको सोल्व कर दो। 4/5 इंटू एक्स इक्वल टू 4/15 है, तो एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा? 4/15 इंटू 5/4 यानी 20/60 हो जाएगा। इसको कटा दे तो 1/3 हो गया। समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन तो बच्चा। आगे बढ़े। देयरफॉर ए सेक्रीफाइस अब निकल जाएगा। ए कितना सेक्रीफाइस किया? सी का शेयर है 1/3, इसका 1/5 कर रहा है, यानी 1/15 कर रहा है। अब बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है निकालने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी दिया हुआ है। वैसे निकाल लोगे भी तो निकल जाएगा। 1/3 और 4/5
यानी 4/15, और वैसे भी ये ऑलरेडी दिया हुआ है कि बी सेक्रीफाइस कर रहा है 4/15। देखो यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पर बी सेक्रीफाइस यानी सी एक्वायर्स फ्रॉम बी 4/15 फ्रॉम लिखा हुआ है, इसीलिए ये क्लियरली दिया हुआ है। तो आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। देयरफॉर अब तो आगे निकाल ही लोगे। एज न्यू शेयर कितना हो जाएगा भाई, पहले था ए का 2/3 और सेक्रीफाइस कर दिया 1/15, तो एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, इसकी एलसीएम 15 होगी, तो 10 - 1 9/15। बीज न्यू शेयर कितना हो जाएगा भाई, पहले था 1/3 माइनस कर दो 4/15, एलसीएम 15 ही रहने दो, तो ये हो जाएगा 5 - 4 1/15। सीज न्यू शेयर तो दिया ही हुआ है, अभी तो निकालने हैं 1/3, इसको 15 में करने के लिए 5/5 कर दो, 5/15 हो जाएगा। देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए इज टू बी इज टू सी 9:1:15, सॉरी 5, 9:1:5। कॉन्सेप्ट समझ गए? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, सब में ये हमको अच्छा लगा क्वेश्चन, इसलिए मैं इसको शेयर करना चाहा। जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन का जान है यहाँ पे जो बताया मैंने, कैसे बताया भाई। सी एक्वायर 1/5 ऑफ ही शेयर, अपने शेयर, उसका शेयर मान लो 1 है, वो ए 1/5 ए से ले रहा है, तो रिमेनिंग किससे लेगा, तो रिमेनिंग कैसे पता चलेगा? टोटल बॉक्स होता है 5, 5 पार्ट कर लो, 5 पार्ट कर लो। एक पार्ट अगर वो ए से ले रहा है तो रिमेनिंग 4 पार्ट यानी 4/5 वो बी से लेगा, और 4/5 तो दिया ही हुआ है 4/15 के बराबर। 4/5 ऑफ सी शेयर क्लियरली दिया हुआ है 4/15, तो सी का न्यू शेयर कितना हो जाएगा? तो लीनियर इक्वेशन समझ लो ये कि 4/5 × x = 4/15 है, मतलब ये तो क्लियरली निकाल के दिया हुआ था, ऐसे ये फ्रैक्शन में हो गया है ना। अभी आंसर आ गया। चलिए बाय बाय, मिलते हैं हम लोग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल अकाउंट्स बॉस।